आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस बेहद ही खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और आपके सामने है 52 नंबर प्रश्न। और यह प्रश्न कह रहा है कि यदि 2a बराबर है 3b के और 3 बराबर है 3c, तब a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। यानी हमें इस तरह से प्रश्न में पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान। जब ऐसे प्रश्न होंगे तो सबसे पहले a रेशियो b और b रेशियो c का मान निकालेंगे, तभी तो हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें लिखना होगा 2a बराबर है 3b के और फिर दिया है 3b बराबर है 7c के। यानी 3b बराबर है 7c के। अगर हम a अपान b लिखना चाहेंगे तो a अपान b लिखना चाहेंगे तो 3 अपान 2 हो जाएगा, यानी 3 अपान 2 हो गया। फिर अगर b अपान c लिखना चाहेंगे यानी b अपान c लिखना चाहेंगे तो 7 अपान 3 हो जाएगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे। और a अपान b को हम लिख सकते हैं a रेशियो b, यानी a रेशियो b लिख सकते हैं और a रेशियो b का वैल्यू है 3 रेशियो 2। और फिर हम इसको जब लिखने की बातें करेंगे यानी b रेशियो c को लिख सकते हैं 7 रेशियो 3। तो इस तरह से हमें रेशियो में इसको चेंज कर चुके हैं। यानी a रेशियो b बराबर है 3 रेशियो 2 का और b रेशियो c बराबर है 7 रेशियो 3 के। यानी अब हम आसानी से a रेशियो b रेशियो c का मान निकाल सकते हैं। जब हम बातें करेंगे a रेशियो b रेशियो c की, यानी a रेशियो b रेशियो और यहाँ पर c लिख चुके हैं। तो यहाँ पर a रेशियो b का मान दिया है 3 रेशियो 2, तो 3 रेशियो 2 और b रेशियो c का मान दिया है 7 रेशियो 3। और यहाँ से हम ऐसे कर चुके हैं। इस तरह से हम तमाम प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर पिछले कुछ प्रश्नों को आप देखने की कोशिश करेंगे तो उन प्रश्नों में हम इस तरह से मान a रेशियो b रेशियो c का मान निकाल चुके हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी निकालते हैं। यानी यहाँ पर हम इस 2 को यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर हम इस 7 को फिर यहाँ पर लिख देंगे 7। यानी तो इस तरह से इसे मतलब इस तरह से 3 दूनी का 6 होता है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर रेशियो है 7 दूनी का 14, तो 7 दूनी का 14। फिर रेशियो है तो रेशियो और 7 में 3 से गुणा कर देंगे तो 21 हो जाता है। यानी यह 21 रेशियो 14 रेशियो 6 बन गया। यानी एक और भी नियम है। तो इस तरह से यह बेहद ही आसान नियम है। तो a रेशियो b रेशियो c का मान निकाल चुके हैं। यानी जब दूसरे नियम की बातें करेंगे तो यहीं से, यानी अगर ऐसा भी आपको करने की मतलब इच्छा हो रहा है कि ऐसे भी हम इसको आसानी से और भी कर सकते हैं। यानी 3 रेशियो 2 है तो 3 रेशियो 2 और फिर दिया है 7 रेशियो 3, यानी b रेशियो c का मान है 7 रेशियो 3। यानी इस 2 को यहाँ से गुणा कर देंगे और फिर जो हम जैसे ही हम यहाँ की बातें करेंगे, यानी जब ऐसे ही हम जैसे 7 गुणे 3 यहाँ से करेंगे यानी जो मान हो जाएगा 2 यहाँ 6 हो जाएगा। फिर रेशियो फिर यहाँ पर 2 में जब 7 से गुणा कर देंगे तो 14, फिर 3 गुणे 7 करेंगे तो 21। यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी तरीकों से करते हैं तो हमें यही आंसर मिलता है। तो इस तरह से a रेशियो b रेशियो c का जो मान होगा 21 रेशियो 14 रेशियो 6। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं आखिर विकल्प क्या कह रहा है। और प्रश्न की संख्या है 52 नंबर। तो 52 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर बी में दिया है 21 रेशियो 14 रेशियो 6। यानी विकल्प नंबर बिल्कुल सही है बी। तो शायद आप देख पा रहे होंगे 52 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर बी 21 रेशियो 14 रेशियो 6। तो इस तरह से 52 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और इसका विकल्प भी सही है। तो यह वीडियो देखकर आपको कैसा लग रहा है, यानी अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो से? तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हम भी उत्साहित महसूस करें और हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि हम यूट्यूब की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।